कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, तारीख गवाए जिसने ये जुमला बोला उसके लिए फिर अच्छा नहीं हुआ। छोटा सा सवाल, क्या किंग कर लेगा? देखिए इस वक्त तो सारे किंग है, एक नहीं है। तो पहली बात तो ये किंग शिंग का बात बोलना ज़रा कम करें। मैं ऐसा कोई हूँ नहीं किंग शिंग वाला कोई है, जब होगी छोड़ेंगे तो तब उस पर बात। फाइनली बाबर आजम ने घुटने टेक दिए हैं दुनिया के आगे, क्रिकेट फैंस के आगे, और बाबर आजम को इस बात का पता लग गया है कि हाँ भैया मैं किंग नहीं हूं। बेकार में लोग मुझे किंग बना रहे थे, पहले थोड़े दिनों इज्जत दी, अब वही इज्जत गले पड़ गई, अब हर कोई चिल्लाता है। अब आधा करियर निकाल दिया बाबर का सिर्फ विराट कोहली की परछाई के अंदर। मैं कह के पिट के रो के इस यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को थक गया ये कहते कहते कि भाई क्या हासिल वसूल है, आप उसको उसकी परछाई में रख रहे हो। मतलब आप चाहती नहीं हो कि बाबर आजम की कभी कोई आइडेंटिटी बने। बाबर आजम की 9 सालों में क्या आइडेंटिटी है? इसने विराट कोहली के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने विराट कोहली से ये कर दिया, ये विराट कोहली से आगे निकल गया, इसके रन्स हैं या नहीं है, तो विराट कोहली के कौन से रन्स है? अबे छोड़ो ना भाई, विराट कोहली ने अचीव कर लिया जो उसने जिंदगी में अचीव करना था। 81 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 50 ओडीआई सेंचुरीज, 27,000 इंटरनेशनल रन्स, और वो अगर आज भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम भी रिटायरमेंट ले लेता है, वो हॉल ऑफ फेम में आ चुका है, वो लेजेंड ऑफ द गेम है, ही इज द एक्चुअल लिविंग लेजेंड। अब विराट की मिसाल ले लो ना, विराट जब टीम में आया, सहवाग उसके इर्द गिर्द था, सचिन तेंदुलकर थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, ये बड़े बड़े नाम विराट के इर्द गिर्द थे, राहुल द्रविड़ थे, लेकिन विराट को किसी की परछाई नहीं बनाया गया। अरे सचिन तेंदुलकर, अरे ये दूसरा मास्टर ब्लास्टर, अरे ये मास्टर ब्लास्टर है, ये नया मास्टर ब्लास्टर है। भाई उसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। इसी तरह हम चाहते हैं बाबर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए। बाबर किंग हो या कल को प्रिंस हो या बादशाह, जो भी कल को हो, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी हो, वो किसी की परछाई ना हो, वो किसी के मुकाबले में ना हो कि नहीं जी विराट कोहली इंडिया से हैं, हम उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो जिस नेशनैलिटी के हैं, तो हम उनसे टाइटल छीन के बाबर के ऊपर थोप देंगे और बाबर को बोलेंगे तुम किंग हो क्योंकि आप हमारे हो। भाई ये सारी चीजों ने सिर्फ बाबर को नुकसान पहुंचाया। देखिए विराट कोहली कितना बड़ा नाम, उसके लिए भी लोगों ने कुछ ना कुछ नाम रखे हुए, कभी उसको भी किंग बोलते हैं, कभी उसको भी क्या बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं कि इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, यही सब कुछ इंडिया के लिए सब कुछ। तो पाकिस्तान और इंडिया में ये चीजें होती हैं। बाबर आजम का क्या मसला था या है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम से पहले जो प्लेयर थे, लेकिन जब बाबर आजम आया उस टाइम से लेकर अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया पाकिस्तान टीम में जिसने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हो। जब आपको इतना फेम मिल जाता है ना, तो आपने उसको कंट्रोल किस तरह करना है, ठीक है। फिर जब आप कंट्रोल नहीं होते तो फिर आप मीडिया में आके भी गलत बातें करते हैं, मीडिया में आके बदतमीजी करते हैं, ठीक है। आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मैं ये जो बाबर ने बातें की, उसके अलावा भी मैं बात कर रहा हूं कि ये लोगों में ये चीजें आने लग जाती हैं, ठीक है। एक इलाके के अंदर, आपके एरिया के अंदर भी एक जो बदमाश है ना, बदमाश, वो जब सबको अपनी बदमाशी से कंट्रोल करने लग जाता है ना, तो वो पता क्या समझता है, मैं पता नहीं महान हो गया हूं, मैं पता नहीं क्या बन गया हूं, मेरे बगैर तो मतलब इलाका चल ही नहीं सकता। मतलब वो जो वहां के करता धरता होते हैं, वो उनको भी खाते में नहीं लाता। वो समझता है पता नहीं मैं ही सब कुछ हूं, मैं इशारा देता हूं यूं हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है। इसी तरीके से ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आपको लोग बैक करते, आपकी सपोर्ट करते, या आप अपने आप को कुछ समझने लग जाते, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर ये चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर बाबर आजम को ये रियलाइज हुआ है कि शायद अगर मैं उस एटीट्यूड, जो एक नॉर्मल एटीट्यूड होना चाहिए था इतना फेम हासिल करने के बाद भी, शायद मैं उससे कहीं ऊपर चला गया हूं, तो वो हो सकता है शायद उनके दिमाग में आया हो, नहीं यार ये मेरे साथ लगता है अब सही नहीं हो रहा, मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मेरी लोग बुराइयां बहुत कर रहे हैं, या शायद मेरे अंदर कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम था। देखिए ये इंसान को खुद बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। अच्छा, बाबर आजम की अगर हम बात करें, हम विराट कोहली के साथ बड़ा कंपैरिजन करते हैं। तो सिंस आपने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है जी, और आपने कोहली की प्रैक्टिस भी देखी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी देखी होगी जी। अगर आप कंपेयर करें कोहली को और बाबर को, तो परसेंटेज में आप उनको कहाँ रखेंगे दोनों को? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो कंपेयर भी नहीं करूँगा। ओके
फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और बाबर और कोहली में जो बाबर खुद कहते हैं, अभी रिजवान ने लास्ट टाइम क्या बोला कि उन्होंने बोला कि आपका और कोहली का सेम रैकेट है, उन्होंने बोला कि नहीं वो हमने उनसे सीखा हुआ है, हम उनसे सीखते हैं, ये रिजवान ने बोला। मुझे लगता है कि हम चूंकि हमारे यहाँ बड़े क्रिकेटर बाबर आजम हैं, इसलिए हम उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडिया का बड़ा कोहली है तो कंपैरिजन कर लें, मगर कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। आपको मालूम है उन्होंने बांग्लादेश में मैच था जब आमिर दोबारा 2016 में आए थे, वर्ल्ड कप का मैच खेला था, पाकिस्तान ने 70, 72, 75, 78 इतना कुछ किया था, 80 से कम स्कोर किए थे। 84 था गालिबन, जिसमें वो आमिर ने आते 2-3 आउट आमिर ने आते 2-3 आउट किए, उसमें कोहली ने स्कोर किया 49। उन्होंने बोला कि मैंने ये 49 की जो मेरी इनिंग्स है ना, मैं इसको बहुत बड़ी इनिंग्स समझता हूँ क्योंकि ये मैंने लड़के बनाए हैं। उसे बॉल बहुत सीम हो रहा था, आमिर का देखें आप नजर नहीं आ रहा था पहले ओवर में जब उसका रोहित शर्मा का एलबीडब्ल्यू उसने नहीं दिया था अंपायर ने, एग्जैक्टली जब फिर उसी ओवर में दोबारा आउट हुआ था, वो सुरेश रैना का कैच मुझे मैच याद आ गया। आप विराट कोहली की इनिंग्स को आप गिन सकते हैं कि यार ये बड़ी इनिंग्स खेली है। होबार्ट के अंदर श्रीलंका के खिलाफ 350 रन चेस कर रहे हैं और 40 ओवर से पहले चेस करना था टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, और उन्होंने 38 या 37 ओवर में चेस किया था विराट कोहली ने। उसको चेस किंग 180 प्लस किया उस वक्त भी, और 180 उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ किया जब पाकिस्तान ने 350 किए थे पहली बॉल के ऊपर, जब गंभीर को आउट किया था, हफीज ने एलबीडब्ल्यू किया था। हाँ जी, उसमें भी एशिया कप था गलबन, वो एशिया कप था एग्जैक्टली। उसमें वो चीमा का मुझे ओवर याद आ गया, चीमा का लास्ट ओवर था बांग्लादेश वाला। सही है, अच्छा मेरी भी वो रिकॉल मेमोरी। एग्जैक्टली। आप बाबर आजम से इंटरव्यूज देखें, हम उनसे पूछते हैं आपकी सबसे अच्छी इनिंग कौन सी है, वो कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 जो 2019 वर्ल्ड कप में खेला। एग्जैक्टली। आज 2024 है, मतलब उनको खुद भी अपनी सबसे बड़ी इनिंग वही लगती है, और ऑफ कोर्स वही थी जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेली है। इसका मतलब है बाबर आजम खुद भी पिछले 5-6 वर्षों में उस तरह की बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए हैं। आप उनका टेस्ट का रैकेट देखें, उन्होंने एशिया से बाहर 100 किया हुआ है, अगरचे एक 94 या 96 भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उनका, बट 100 पे बचती है, वो उनका एक ही है ऑस्ट्रेलिया में जो है उनका, ठीक है। तो इसलिए मैं बाकी बाबर आजम किसी से कम नहीं है, बाबर आजम बड़े क्रिकेटर हैं, सब कुछ है में, वो एक बड़े ऑफ कोर्स उतना खेलेंगे। और फिर देखें फर्क है रीजन का भी, वो इंडिया में वो हैं, वो पाकिस्तान में है, और जब बाबर आजम की वो सब चीजें दें जो कोहली को मिल रही हैं, तो एक और फीलिंग होती है, आप अपने आप को बड़ा स्टार समझते हैं ना, फिर मतलब उस तरह की फीलिंग आती है, उस तरह के आप फिर बन भी जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली के ऊपर कंपैरिजन पाकिस्तानी हमेशा से ही करते आ रहे हैं, और लगातार ये कंपैरिजन जो है वो लगातार 4 साल 5 सालों से चल रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसको देख के साफ पता चल रहा है कि अब पाकिस्तान जो है वो ये बात जान चुका है, और खुद बाबर आजम ये बात जान चुके हैं कि विराट कोहली से कंपैरिजन करना उनके लिए कितने ज़्यादा खतरे की बात है। दोस्तों दरअसल कल मीडिया से बात करते हुए जो बाबर आजम है उन्होंने ये बात कही है कि मुझे किंग ना बुलाया जाए। मतलब आप समझ सकते कितनी बड़ी खबर है कि खुद बाबर आजम को सामने आके ये बोलना पड़ा कि मुझे किंग ना बोलो, क्योंकि बाबर आजम ये बात जान चुके हैं कि जिस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस रही है, और ख़ास करके जिस उनके रन या फिर स्ट्राइक रेट देख के विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में सबसे बड़ी फ़र्क ये है कि विराट कोहली छोटी टीम के सामने नहीं खेलते हैं, वही बाबर आजम छोटी सी टीमों के सामने ही 100 रन 150 रन मारते हैं, जिसकी वजह से वो ओडीआई में भी नंबर 1 है। लेकिन बाबर आजम बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि विराट कैसा प्लेयर है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों को ये दिखाना है कि हम भारत से आगे हैं, तो वो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अब बाबर आजम ने ही इस चीज़ को स्टॉप कर दिया और कहा है कि मुझे किंग ना बोलो, मैं किंग नहीं हूँ। मतलब कि बाबर आजम का बड़ा कबूलनामा है कि वो किंग नहीं है। हालांकि इससे पहले अगर आप उनके कुछ एडवर्टाइजमेंट देखें तो खुद एडवर्टाइजमेंट में वो किंग का दर्जा जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। तो बाबर आजम जो है वो कहीं मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहते थे कि वो किंग बने, वो नहीं चाहते थे कि उनका विराट कोहली से कंपैरिजन हो, लेकिन क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और जिस प्रकार का प्लेयर विराट कोहली है उस तरीके के प्लेयर वो कभी बन नहीं पाए, तो इसीलिए अब उनको कहना पड़ रहा है कि आप मुझे किंग ना बोलो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के लिए तो हर्ट करेगा ही, लेकिन इंडियंस ऑडियंस जो है, इंडियंस फैंस जो है वो बाबर आजम से बहुत ज़्यादा मजे ले रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया से बोल रहे हैं कि तुम तो बाबर आजम को किंग बोलते थे, लेकिन बाबर आजम ने खुद कह दिया जिस प्रकार की उसकी परफॉर्मेंस रही है कि वो किंग नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी फैंस ही नहीं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी ये बात बोले हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर जो भी खेल रहे हैं वो भी ये बात बोलते हैं। अभी तो रिजवान ने ही जो मैच अभी ये लोग जीते रात में, तो जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी जो रिजवान है उसने कहा कि किंग कर लेगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम को लेकर कैसी बातें हो रही है, लेकिन अब बाबर आजम ने साफ कह दिया कि मुझे किंग ना बोला जाए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल
ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक देखिए ट्रस्ट न्यूज़।